हर साल 28 जुलाई को क्या किया जाता है? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। तो आज समझते हैं हेपेटाइटिस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बाद में बात करेंगे। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ये कब मनाया जाता है? हर साल 28 जुलाई को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य क्या है कि क्यों मनाया जा रहा है? तो हेपेटाइटिस के बारे में हमें लोगों को क्या करना है? जागरूकता फैलाना है, लोगों को जागरूक करना है, इसके बचाव के उपाय बताने हैं लोगों को, जांच के बारे में के संबंधित हमें जानकारी देनी है लोगों को, इलाज के साधनों को क्या करना है? बढ़ावा देना, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो सके और हेपेटाइटिस के बचाव के बारे में उन्हें पता हो, उन्हें जांच से संबंधित जानकारी हो, इलाज से संबंधित जितने भी साधन है वो सब क्या हो, लोगों तक मौजूद हो, उन्हें ये सारी चीजों के बारे में पता हो। अब हेपेटाइटिस है क्या? क्या है हेपेटाइटिस? तो हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो हमारा लीवर है वो क्या होता है? सूज जाता है। और ऐसा क्यों होता है? लीवर क्यों सूज जाता है? लीवर हमारा सूज जाता है वायरस के इन्फेक्शन की वजह से। वायरस क्या करता है? एक हेपेटाइटिस आप ये कह लीजिए एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है जिसमें हमारा लीवर क्या सूज जाता है, जो लीवर को नुकसान पहुंचाता है। और गंभीर रूप से कई बार क्या होगा, अब कई बार वो जो इन्फेक्शन है वो इतना सीवियर हो जाता है कि हमें पहले तो इनिशियल स्टेज में क्या होगा कि लीवर से उसे प्रॉब्लम है, मतलब सिर्फ थोड़ी सी सूजन आई है, फिर धीरे धीरे वो और बढ़ेगी। और हो सकता है कि जब बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक लीवर में सूजन रहे तो लीवर सिरोसिस होने का भी डर रहता है, या कई बार और ज्यादा लंबे टाइम तक अगर हेपेटाइटिस हमें रहता है तो हमें लीवर का कैंसर होने के भी चांसेस रहते हैं। तो इस साल की थीम की बात करें कि डब्ल्यूएचओ द्वारा इस डे को कौन सेलिब्रेट करता है? तो डब्ल्यूएचओ इस डे को सेलिब्रेट करता है। और इस साल की जो थीम है 2026 की, यहाँ से आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, डे भी पूछा जा सकता है कि किस दिन मनाया जाता है, कौन मनाता है, और 2026 की थीम क्या रही? तो 2026 की थीम है हेपेटाइटिस डे की, हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन, कि हमें हेपेटाइटिस को मिलकर हम सब क्या करें, इसको तोड़े। इस थीम का मेजर मकसद क्या है कि जो हेपेटाइटिस के इलाज है, जांच है, टीकाकरण से संबंधित आने वाली जो भी सामाजिक बाधाएं हैं, भेदभाव की बात करें या फिर वित्तीय बाधाओं की बात करें, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है, उन सभी को दूर करने के लिए सभी के लिए क्या में हो, स्वास्थ्य सुविधाएं सुगम तरीके से उपलब्ध हो, सब लोग अपना वायरस जो हेपेटाइटिस के जो इलाज है वो हर व्यक्ति को आसानी से मिल सके। ठीक है। अब हेपेटाइटिस के टाइप की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स के कुछ टाइप्स होते हैं हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ए होता है जो कि होता है हमें अगर हमें कंटेमिनेटेड फूड या पानी पिया है, जो हमारा खाना है वो खराब है या जो हमारा पानी है वो खराब है, तो उससे हमें हेपेटाइटिस ए होता है। फिर होता है हेपेटाइटिस बी, ये होता है रक्त शरीर के दब या सुरक्षित यौन संबंधों से फैलता है। ठीक है, ये हेपेटाइटिस बी जो है एक तरह का सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। हेपेटाइटिस सी की बात करें तो ये किससे फैलता है? दूषित रक्त से, जो कंटेमिनेटेड ब्लड होगा उससे क्या होता है, हेपेटाइटिस सी फैलता है। फिर हेपेटाइटिस बी, ये सिर्फ और सिर्फ हेपेटाइटिस बी के साथ ही होगा कि अगर किसी पर्सन को हेपेटाइटिस बी है तो उसको हेपेटाइटिस डी भी हो जाता है। हेपेटाइटिस ई की बात करें तो ये भी कैसे होता है, दूषित पानी या फिर जो दूषित भोजन है, हमारा फूड कंटेमिनेटेड है, हमारा पानी कंटेमिनेटेड, उससे हमें हेपेटाइटिस ई हो सकता है। हेपेटाइटिस के लक्षणों की बात करें कि वो क्या सिम्टम है जिससे हमें पता चला कि हमें हेपेटाइटिस की बीमारी है, तो हमें बहुत ज्यादा थकान होगी, हमें भूख कम लगनी शुरू हो जाएगी, हमें पेट में दर्द रहेगा लंबे टाइम तक, हमें पीलिया भी हो सकता है, हमारी जो बॉडी का कलर है वो थोड़ा येलो येलो होने लगेगा, आंखों का कलर हमारा येलो येलो होने लगेगा, उससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। या फिर हमें हमारे जो मूत्र का रंग है, मतलब जो यूरिन का जो रंग है हमारा, वो कैसा होने लगेगा, गहरे कलर का होने लगेगा, थोड़ा थोड़ा येलोइश होने लगेगा। तो ये कुछ लक्षण है, सिम्टम्स है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमें हेपेटाइटिस हो रखा है या फिर नहीं हो रखा है। ठीक है। अब हेपेटाइटिस की बात करें तो डॉक्टर बारक सैमुअल हैं ब्लमर के, इनके योगदान है हेपेटाइटिस के बारे में। डब्ल्यूएचओ के पूर्व महानिदेशक भी रह चुके हैं। इन्होंने कहा था कि हेपेटाइटिस जितनी गंभीर बीमारी है उतना ही उसके लिए जागरूकता जरूरी है। तो सही जानकारी और उसके जो समय है, उसकी जांच अगर हम समय से कराएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हेपेटाइटिस को हरा सकते हैं। डॉक्टर बास ब्लमर की बात करें तो एक चिकित्सक है और आयुर्वेद के थे। इन्होंने 1967 में हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी। इन्होंने इसकी खोज की थी, इसका जो हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है इसकी खोज किसने की थी? इन साइंटिस्ट ने की थी, डॉक्टर बास सैमुअल ब्लमबर्ग ने। और इन्हीं ने इसका क्या किया था, पहला जो टीका है हेपेटाइटिस बी के लिए वो बनाया था। उन्होंने लीवर रोगों पर निरंतर शोध किया था और हेपेटाइटिस के निवारण में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। डब्ल्यूएचओ द्वारा वर्ष की थीम के समर्थन में रहे और हेपेटाइटिस के खिलाफ वैश्विक जागरूकता अभियान में भी अग्रणी भूमिका निभाई। तो हेपेटाइटिस को वर्ल्ड लेवल पर
लोगों को जागरूक करने का जो श्रेय है वो किसका जाता है? डॉक्टर बारिक सैमुअल ब्लमबर्ग को जाता है। ये डब्ल्यूएचओ के पूर्व महानिदेशक भी रह चुके हैं। अब बात करें विश्व हेपेटाइटिस दिवस के लक्ष्य की बात है तो 2030 तक हेपेटाइटिस को सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में हमें क्या करना है? समाप्त करना है। भविष्य के लिए हेपेटाइटिस से सुरक्षा सुनिश्चित करना है। जांच, टीकाकरण और उपचार भी हमें सभी तक उसकी जो पहुंच है उसको बढ़ावा करने की कोशिश करनी है। सामाजिक भ्रांति और भेदभाव को क्या करना है? हमें समाप्त करना है, ताकि हम जो हेपेटाइटिस जैसी बीमारी है उसको क्या कर सके, उसको समाप्त कर सके और हर लोगों को हमें हेपेटाइटिस के बारे में जागरूक कर सकें। हमें जागरूक रहना है, हमें समय पे जांच करानी है, टीकाकरण जरूर करवाना है हमें हेपेटाइटिस का, और इन्हीं सारी चीजों से हम हेपेटाइटिस को हरा सकते हैं। जब हमारा लीवर स्वस्थ रहेगा तो हमारा भविष्य भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि लीवर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का। लीवर अगर हेल्दी रहेगा तो आप भी ओवरऑल कैसे रहेंगे? हेल्दी रहेंगे।